डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Let everyone come, then we will start. समझ आया सभी को? डाइस पढ़ा था? Have you all read? गुड आफ्टरनून शना, आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए, एकता के भी बहुत अच्छे आए। रोहित, आई थिंक सो रोहित, शिवम सेठी, गुड आफ्टरनून चौबन, शिवम सेठी। सुमन लास्ट लेक्चर मिस क्यों कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। शिवम सेठी, आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए। एक्चुअली ना, जो बच्चे मेरी क्लास में प्रेजेंट होते हैं और आंसर देते हैं, मुझे उनका पता होता है, इसलिए प्लीज जब मैं बोलती हूँ, जब मैं कोई बात करती हूँ, हर कोई बताया करो, ओके? जो बन तेरे नहीं अच्छा है, पारुल तूने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दैट्स स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स। यू आर इन 1 year बैच और 3 year बैच? नहीं अच्छा था, मेरे अकॉर्डिंग तेरे इतना स्कोर दिया है। हेलो रवीना, बच्चे सभी को बोला करो जल्दी आ। ओनली 7, आई एम फाइन। बच्चे टेल एवरीवन टू कम फास्ट इन माय क्लास। यस, यू शुड डू बेस्ट एट स्कोर वेरी वेल। गुड इवनिंग राधा। लॉर्ड इज प्रेसफुल। ज्योतिका, तुमने कल का लेक्चर देखा? ओके पारुल। यस, आज क्वेश्चन करने हैं, आज आप लोगों का काम है, मैं तो बस आपको क्वेश्चन दूंगी। हाँ, रिकॉर्ड तो मैंने कर दी थी, यूट्यूब पर भी डल जाएगी। ज्योतिका, तूने लास्ट लेक्चर देखा? वेरी बैड। सोने का टाइम होता है क्लास के टाइम पे, आपको पता है ना, 3 से 3:30 के बीच बीच में क्लास शुरू हो जाती है। यू नो ना, सभी को पता है मेरी क्लास का फिक्स टाइम है, 3 से 3:30 के बीच में स्टार्ट होती है, पता है ना? एक्चुअली शफल भी इस करके हो जाता है कि अभी मेरी बेटी सोई नहीं होती, तो मुझे सुला के ऊपर आना होता है, नहीं तो मेरा तो वो भी अभी कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, बस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। देख लेना, आगे से ध्यान रखना। अब रीजनिंग चलनी है, रीजनिंग में बच्चे ट्रिक्स होते हैं, रीजनिंग में ना ट्रिक्स होते हैं, तो वो ट्रिक्स आपको ना मेरे जाने पे समझ आएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, जो सर ने ग्रुप में डाला था वही रिजल्ट है। मुझे नाम उन बच्चों की है जो मेरे पास रेगुलर में पढ़ते हैं।
वेज. What, Rohit? Veg. वीडियो रुक रही है, तेरे एंड पे रुक रही है. चलो लेट्स स्टार्ट. फिर तो काफी अच्छा रहा होगा. बच्चे टाइम तो अब हर चीज, हर टेस्ट में आपको कम ही होना है. ज्योतिका, भी तुझे आज का लेक्चर भी कैसे समझ आएगा? सुमन देखो भी. बच्चे, which dice is possible? Which dice is possible? कौन सा डाइस पॉसिबल है जब हम इसे बंद करेंगे? लुक, जिन्होंने कल नहीं समझा था, पहले ये डिसाइड कर ले, फिर मैं समझाऊंगी थोड़ा बहुत साथ साथ में. फिर आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी. कौन सा डाइस पॉसिबल है? यस.
अब जिन्होंने कल नहीं समझा था वो थोड़ा सा बेसिक समझ लो बच्चे। ये देखो, फिर आप थोड़ा बहुत कर पाओगे, नहीं तो आपका आज का दिन भी वेस्ट जाएगा। डाइस होता है ना, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, वो भी मैं समझाती हूँ। डाइस होता है ना, ये डाइस का टॉप होता है, ये बॉटम होता है, ये फ्रंट, पीछे वाला बैक, ये राइट, ये लेफ्ट। दीज आर अपोजिट फेसेस। ओके, यहाँ पे हम ऐसे देते हैं फ्रंट, टॉप, राइट और ये फ्रंट। ठीक है, मीन्स ये टॉप, राइट और फ्रंट पे है। ओके बच्चे, दिख तो रहा है टॉप, फ्रंट और राइट। ठीक है, अब ये जो एडजेसेंट फेसेस के कभी भी जो हमें डिस्प्ले होते हैं ना, इसमें कभी भी अपोजिट फेसेस वाले नहीं आ सकते। मीन्स जो अपोजिट फेसेस कौन से होते हैं, टॉप और बॉटम आपस में क्या है, अपोजिट। फ्रंट और बैक आपस में क्या है, अपोजिट। देन और कौन से अपोजिट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं शो हो सकते यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाया है। एफ और बी, जब ये ओपन डाइस है, मीन ये डाइस को खुला हुआ है, ये डब्बा खुला हुआ है, इसे हमने बंद करना है। इसे हम बंद कैसे करेंगे, अगर हम बी को बेस मान ले, ई ऊपर आ जाएगा, इधर से सी ऊपर आ जाएगा, एफ बी के ऊपर आ जाएगा, ई और सी और ए और डी आपस में सामने आ जाएंगे। ये टाइप होती है ओपन डाइस की, ये भी कल डिस्कस हुई है। इससे क्या हुआ, एफ और बी आपस में अपोजिट है, मींस दिस और दिस, इस टाइप पे। ई और सी आपस में डिपॉजिट है, ए और डी। जब ये एक दूसरे से अपोजिट होंगे तभी ये पूरा बॉक्स बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ और बी अपोजिट है, एफ और बी अपोजिट है, लेकिन ये इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं साइड पे, मींस इससे कभी भी ये वाला नहीं बनेगा। एफ ई डी कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये पॉसिबल है। डी ई ए, अब ए एंड डी आर अपोजिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। ई बी सी, ई एंड सी आर अपोजिट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा रहा, सिर्फ बी वाला। समझ लगी, समझ लगी ज्योतिका? रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे अब दोनों। रोहित कल तूने तो लेक्चर अटेंड किया था। ज्योतिका बच्चे, तू थोड़ा बहुत आज हिंट ले ले, ठीक है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखी, फिर समझ लगेगा। ये टाइप की थी कल, ये और ये अपोजिट जाते हैं, ठीक है, फिर तो रोहित मुश्किल है। एफ और बी आर अपोजिट, ई एंड सी आर अपोजिट, ए एंड डी आर अपोजिट। अब ये जो ये सारे शो हो रहे हैं ना, इस पे कभी भी अपोजिट फेस एक साथ नहीं आने चाहिए। अब ये देखो एफ बी, पहले में अपोजिट फेस आ गए एक साथ एफ बी, तो वो नहीं हो सकता। दूसरे में एफ ई डी, इसमें से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये पॉसिबल है। डी ई ए, इसमें डी, ए एंड डी आर अपोजिट टू ईच अदर, ए एंड डी आर अपोजिट टू ईच अदर, सो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ई बी सी, अब ई एंड सी आर अपोजिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सा रह गया, बी। जिन्होंने कल अटेंड किया था उन्हें समझ लग गई। थोड़ी बहुत जिन्होंने आज अटेंड किया,
जिन्होंने आज अटेंड किया है। अब किन किन को समझ नहीं आया? समझ लग गई? ज्योतिका थोड़ी बहुत समझ लगी? वो तो लगता है फिर सोई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो शायद क्वेश्चंस कर लिख लो ये क्वेश्चन, बाद में शायद आ जाए आपको समझ। ठीक है। हाँ जी, अपोजिट देखना है। मैं इसकी असाइनमेंट भी भेजूंगी आपको। Which one is possible? Which one is possible? बच्चे ध्यान से करो। सी 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 जा रहे हो, कैसे सी पॉसिबल है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये और ये अपोजिट है, ठीक है? मीन्स दिस इज अपोजिट टू दिस। ओके, देन दिस डॉट इज अपोजिट टू दिस वन। ये और ये अपोजिट है, ठीक है? और ये अपोजिट है।
ये और ये अपोजिट है। अब ये देखो, जिसमें ये दोनों डॉट और लाइन एक साथ आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि थ्री फेसेस मीन दो फेस इसमें से आ रहे, एक फेस इस पे, ये भी कैंसिल। अब अगर ये ऐसे आ रहा है, इसको उठाया, ये ऊपर आ रहा है, मीन ये बेस है, इसको उठाया, ये उसके ऊपर, ये ऐसे, इधर से ये इधर आ जाएगा, ये पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो पॉसिबल नहीं है, ए हो सकता है, यस। ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम इसको बेस मानते हैं, इसे उठाएंगे, ये एडजेसेंट और उसकी एडजेसेंट पे ये डॉट वाला आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट पे ये आ रहा है ब्लैंक, तो ये डी नहीं हो सकता, ए इज द आंसर। नेक्स्ट करें। बच्चे वो अपोजिट है, लेकिन थोड़ा सा ये भी तो देखो, इसको उठाया, इसको उठाया, इधर डॉट, इधर ब्लैंक नहीं आना, इसके साथ डॉट वाला चाहिए। जब ये दोनों एडजेसेंट आएंगे, साथ में डॉट वाला भी एडजेसेंट चाहिए। नहीं, ए एंड डी सेम नहीं है, इसमें ये वाला सिंबल है। यस यस, वेट, ये भी नहीं पॉसिबल, डी विल बी द आंसर। डी की पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि डॉट एंड शेडेड जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। वेरी गुड। बच्चे ये मेथड ना डिस्कशन से होते हैं, ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं, कई बार इजी भी आ जाते हैं, कई बार मुश्किल भी आ जाते हैं। वेरी गुड ज्योतिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। हमारे पास तीन सिंबल्स है, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। अब ये कंसेप्ट समझना, जो कल नहीं आए थे, जो आए थे वो तो आराम से कर लेंगे। बच्चे वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल।
बच्चे वीडियो में कि मुझे क्वेश्चन देख रही हूँ, नेक्स्ट जो डालना है, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। Which symbol is opposite to cross? Which symbol is opposite to cross? क्रॉस के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा? जिन्होंने कल किया है वो बता सकते हैं। बच्चे जिन्होंने कल नहीं किया था उनमें उनको रूल समझाने जा रही हूँ। हमने देखना है कि जो मैं डाइस दिए हुए हैं इनमें से कॉमन फेस किसमें है। ये और ये में कॉमन है, इसमें हमारा क्रॉस भी आ रहा है। हमने क्लॉकवाइज चलना है। 0 के बाद अगर क्लॉकवाइज चले ट्रायंगल फिर डॉट, ओके। फिर हम 0 के बाद चले 0 एरो देन क्रॉस। ये जो फेसेस होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? अपोजिट। तो इस करके क्रॉस के अपोजिट क्या आ गया? डॉट। ज्योतिका, रोहित, सुमन लगी ये कंसेप्ट समझ? ज्योतिका, रोहित, ये देखो हमें जो गिवन डाइस है ना उसमें से कॉमन फेजिंग है। ये 0 वाला आ रहा है ना, इससे क्लॉकवाइज चलो। 0 ट्रायंगल डॉट, 0 ट्रायंगल डॉट। फिर जो दूसरा डाइस है 0 एरो क्रॉस 0 एरो क्रॉस। तो ये जो आपस में आएंगे ये क्या आएंगे? अपोजिट। ये जो लिखे ये अपोजिट फेसेस है। तो क्रॉस के अपोजिट क्या आ गया? डॉट। अब ये देखो 0 के अपोजिट 0 नहीं आएगा, ये इसका अपोजिट नहीं होगा। अब हमारे 5 आ गए,
रह कौन सा गया, इनमें से रह स्क्वायर गया, तो जीरो और स्क्वायर विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब लगी समझ, अब लगी समझ। अब किसी को कोई डाउट? शरण को नहीं लगी। रिपीट रिपीट, वेट आई एम रिपीटिंग। बच्चे ये देखो, हमने ये देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जीरो, जीरो कॉमन है। इसमें हम क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना बच्चे। डॉट, दिस इज आंसर, जीरो ट्रायंगल डॉट, दूसरी साइड ट्रायंगल, ये आ गया स्क्वायर, फिर से जीरो आ जाएगा, एरो और क्रॉस क्लॉकवाइज इधर भी चले, ठीक है। तो ये जो आपस में ऐसे हम फेसेस लिखते हैं ना, ये अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। अब आपको लग रहा होगा जीरो के अपोजिट जीरो कैसे आ गया, जीरो के अपोजिट जीरो नहीं आएगा। हम फिर देखेंगे 5 सिंबल तो यहाँ पे कवर हो गए, एक जो रह गया वो कौन सा है, स्क्वायर। तो जीरो और स्क्वायर आपस में होंगे अपोजिट, और इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्रॉस के अपोजिट क्या है, डॉट। अब लगी समझ, अब लग गई समझ आरती। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? What will be come on the place of क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? क्या आ सकता है? चलो ये देखो, ए और ए कॉमन है, क्लॉकवाइज चले, ए और ए कॉमन है, क्लॉकवाइज चले, ए बी, ए डी बी, ए डी बी, ए ई एफ, ठीक है। डी और ई अपोजिट हो गए, बी और एफ अपोजिट हो गए, ठीक है। या ई और एफ अपोजिट हो गए, ठीक है। अब यहां पे ए और सी अपोजिट हो गए, ठीक है। इतना हो गया, ए और सी अपोजिट। अगर ए इधर है फ्रंट पे, तो बैक पे सी जाएगा,
बी और एफ, मीन्स डी या ई में से कोई आ सकता है, डी या ई में से, डी या ई में से कोई आ सकता है। अब ये देखो हम कैसे निकालेंगे बच्चे, क्या आएगा, इधर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, ए टू बी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना, ए टू बी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इधर भी हम अगर ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें क्या मिलता है, डी, तो उधर भी क्या आएगा, डी, ठीक है। अगर एक पे एंटी क्लॉकवाइज चलना होता, दूसरे पे क्लॉकवाइज चलना होता, तो क्या आता, ई, उसकी भी एग्जांपल आएगी। ये देखो ए टू बी हम एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी ए टू बी हम एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिला, डी, तो क्या आएगा, डी। समझ लगी। बच्चे ये देखो, ए सी डी ई बी एफ कॉमन है, अगर ए बी आ गया, ना सी आ सकता है ना एफ आ सकता है, ठीक है। मीन्स ये चार ऑप्शन तो उड़ गई, सी भी उड़ गया, एफ भी उड़ गया, क्या रह गया, डी और ई। अब डी और ई में हम कंफ्यूज है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं हमारे पास इधर भी ए बी है और इधर भी ए बी है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए टू बी पे जाके हमें डी चलता है, तो हम ए टू बी जाएंगे, डी आ जाएगा। एक और सम आएगा बच्चे आगे चल के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो करवाती हूँ, एक और सम करवाती हूँ जिसमें क्लॉकवाइज का होगा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ये सम ऐसे हैं जिसमें आपकी पिछली नॉलेज बिल्कुल भी काम नहीं आती, ठीक है ना, जो आपने मैथ में पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई काम नहीं आता, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो आपको मैं ट्रिक्स बता रही हूँ वो ही काम आनी है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 हो गए, मीन हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो हमारी ऑप्शन है क्या आएगा, 1 बी 6 सी 5, वेट फॉर अ वाइल, डी ऑप्शन में देती हूँ, एंड डी 2। बच्चे क्या आएगा, यही में तो आप मार खा गए, इधर ही तो आप मार खा रहे हो, अब जो सी कह रहे हो, ध्यान से देखो, 3 से क्लॉकवाइज चलो, 3 2 1 3 4 5, मीन 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6 1 5 2 4। अब 3 4 आ गया, 3 4 आ गया, मतलब ना 6 आ सकता है ना 2 आ सकता है, क्योंकि ये उसके अपोजिट है। बचे 1 और 5। अब यहां से आप 3 और 4 पे क्लॉकवाइज चलते हो, 3 और 4 से क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको मिलता है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 3 to 4 एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको 5 नहीं मिलेगा, 5 के अपोजिट वाला 1 मिलेगा। अगर आप एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको उसका अपोजिट केस मिलेगा। समझ लगी। अब पिछला
क्या हुआ ज्योतिका? ये नहीं आया समझ? ये देख, 3 से क्लॉकवाइज चल, 3 से क्लॉकवाइज चल। यहाँ पे क्या आता है? 3 2 1। इसमें चलिए क्या आया? 3 4 5। 2 के अपोजिट तो 3 के अपोजिट 6। अगर आप 3 और 4 आ गए हैं, 3 और 4 आ गए मीन 6 और 2 भी नहीं आ सकते, 6 और 2 नहीं आ सकते, बचा 1 या 5। अब देख यहाँ पे 3 4 है, जब 3 और 4 पे तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो ये 5 है। फिर इधर से एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मीन्स 5 नहीं मिलेगा, देखो 1 मिलेगा। ठीक है, अब लगी समझ? ऐसे क्या है, एक और क्वेश्चन। बच्चे आप जो भी बुक लोगे उसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन ट्रिक्स, हाँ उससे क्लॉकवाइज एस क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना। यहाँ पे अब क्या आएगा? नो, सॉरी, तुक्के मारी जाओ सारे जाने। इन दोनों में एस कॉमन है, एस एम डी, एस डब्ल्यू एम। ठीक है, क्या नहीं आया? यू, यू नहीं आया। ठीक है, यू और डब्ल्यू आए हैं, यहाँ पे यू और डब्ल्यू आए हैं, तो मीन ना एस हो सकता है ना एम हो सकता है। ओके, वेट वेट वेट,
ध्यान से। अब वन कॉमन वाला निकालो। वन कॉमन वाले ये दोनों फेसेस हैं, DSM DUY, ठीक है। DSM DUY, M के अपोजिट जा रहा है Y, S के अपोजिट जा रहा है U, तो D के अपोजिट क्या आ जाएगा? DS, हमारे पास कौन से SMDWY एंड U, ठीक है। SMY, तो D के अपोजिट क्या आ गया? W, D के अपोजिट W। अब अगर W आ रहा है तो मीन्स D भी नहीं आएगा और W भी नहीं आएगा, ओके। U आ रहा है तो S भी नहीं आएगा, बचा क्या? Y, तो हेयर व्हाट विल कम? Y। समझ लग गई? जरूरी नहीं कि वो क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बच्चे इस ट्रिक को कुछ नहीं कहते, बस याद रखते हैं अपने लिए। आंसर बच्चे क्या था? आंसर था Y। नेक्स्ट करें।
बच्चे ये देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल बन सकता है, क्यों? ये देखो, इसके अपोजिट ये, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है तो मैं करवा रही हूं, तो ये भी ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ठीक है। अब ये डॉट के अपोजिट ऊपर क्या बन रहा है, देखना, ध्यान से देखना। डॉट के अपोजिट इस साइड क्या आएगा, इज इक्वल टू, ऐसे होगा ना, इस साइड क्या आएगा, इज इक्वल टू, नीचे से आएगा मल्टीप्लाई, जब हम इसे बंद करेंगे ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, ओके। ये तो पहले ही उड़ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ये हो गया। अब इसमें ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि ये और ये आ गया, दिस वन इज पॉसिबल, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज पॉसिबल। समझ लगी? विक्टर कहां से नहीं लगी समझ? रिपीट करने लगी हूँ बच्चे। ये देखो, इसमें स्क्वायर के अपोजिट मतलब कि ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, फिर ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक। ये स्क्वायर के अपोजिट क्या है, ऊपर से आ रहा है प्लस, ऊपर से आ रहा है प्लस, इधर से आ रहा है माइनस, इधर से आ रहा है इक्वल टू और इधर से आ रहा है क्रॉस। ये बना रहा है पूरा स्क्वायर, एक फेस ऐसे, ठीक है। अब पहला देखो, पहला पॉसिबल है कि दोनों का एक ऑपोजिट ब्लैंक आ जाए, दोनों का ऑपोजिट ब्लैंक आ जाए और इधर ये स्क्वायर आ जाए। ये भी पॉसिबल है, प्लस माइनस इक्वल टू और दोनों ब्लैंक। ये नहीं, इधर माइनस इक्वल टू है तो ऊपर प्लस होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए, तो मींस ये तो ऊपर मल्टीप्लाई आ गया, सी भी पॉसिबल नहीं है। डी में यहां पे स्क्वायर दे दिया, यहां पे स्क्वायर दे दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से पॉसिबल है, ए एंड बी। अब लगी समझ? व्हाट इज वीपीएच? अब उल्टा हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हो गया उल्टा। उसे बोलना बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, उसने कल की क्लास लगाई थी आई थिंक सो। उसने बोला था कल मेरे को कि मेरा एसएससी का एग्जाम है।
बच्चे एक मैं ऊपर बना रही हूं। इन क्यूब में से इन क्यूब में से कौन सा पॉसिबल है? नो। बच्चे दिक्कत आ रही है इसलिए ना ये फोकस नहीं हो पा रहा। आई एम ट्राइंग। थोड़ा सा एडजस्ट करो क्योंकि सब बड़ा है तो फोकस नहीं हो पा रहा। यस बच्चे, सी इज द राइट आंसर। नाउ देखो 6 और 6 कॉमन है, ठीक है। यहां से मैं चली 6 4 2 6 3 5 मीन्स अपोजिट आ गए ये 6 और 1 4 और 3 और 2 और 5। इसमें 2 और 1 अपोजिट है, 4 और 6 एंड 3 एंड 5 मीन्स ये तो कोई भी अपोजिट आपस में नहीं आए, तो ये हो गया कैंसर। इसमें आ गया 1 और 5 अपोजिट और 2 और 6 और 3 और 4, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 5, तो सी इज द आंसर। ओके, समझ लग गई? समझ लगी या नहीं? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, इसके बाद हमारा डाइस खत्म है। मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी, वो सॉल्व कर लेना और कल उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बच्चे ये रूल बताए हुए हैं, कल टाइप डिस्कस की थी। ये टाइप डिस्कस हुई है कल। Which one is possible?
Yes, 2 is opposite to 4, 1 is opposite to 6, 3 is opposite to 5. ठीक है, अब इसमें 3, 6, 1, ठीक है, लेकिन 1 and 6 आर अपोजिट, कैंसल. 3 and 5 are opposite, cancel. 2 and 4 are opposite, cancel. But here nothing is opposite. So D will be the answer. समझ लग गई? लगी समझ? बच्चे जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए आप कल का मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ये उसके बाद देखना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे. फिर भी आपको कोई रूल समझ नहीं आता, आप कल, अब हम परसों का टाइम रखते हैं ताकि क्लासेस अपलोड हो जाए, आप परसों देख लेना. ठीक है, परसों मैं पूछ लूंगी व्हाट इज जिमी हमद. ठीक है, इससे हमारा डाइस खत्म होता है. व्हाट इज टी रोहित? Okay, with this we finish our dice. Tomorrow we will start with another topic of reasoning. सोफिया रूल्स में भी तो मैंने ऐसे बताया, ये देख, ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट मीन्स 2 और 4, देन 1 और 6 अपोजिट, और 3 और 5. ठीक है, तो ऐसे बार. सोफिया क्या नहीं समझ लगा? मैंने सेम रूल्स अप्लाई किए हैं. रूल्स के साथ ही मैंने करवाया है. यस, ये मैंने कल टाइप्स करवाई थी ना, जो ओपन डाइस की. अब मेरे पास ऐसे है, मैं दिखाती हूँ, रुक, आई विल शो यू. ये देख, ये एक टाइप है ना, ये और ये अपोजिट जाता है, ये और ये अपोजिट जाता है, और बार वाला अपोजिट जाता है. ठीक है, फिर टाइप 2 मैंने ऐसे करवा दी थी, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और ये इसका. एक्सचेंज नहीं हो जाता. मैंने बोला था जैसे ये ए बी सी है, ये ए बी डी है. ठीक है, अगर ए और बी सेम है तो सी एंड डी आर अपोजिट टू ईच अदर. तो सोफिया मैंने वही रूल्स अप्लाई किए हैं. ऑल्टरनेट वाले हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जैसे इसमें देख, एफ और बी, ई और सी, फिर ए और डी एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे. इसमें सारे सेम रूल्स हैं, और ये आप जो मर्जी सम करोगे, जो मैंने कल रूल किए थे उसी से होगा. सी को बताइए.
सी देख बच्चे, 2 6 4, 2 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर, नहीं, 2 और के ऑपोजिट 4, 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये अपोजिट वाले नहीं आने चाहिए ना, इसलिए सी हो गया कैंसर। ठीक है पारुल। सोफिया बच्चे, अब कोई डाउट है तो पूछ ले। अभी करके देखना है, बाद में देख ला। बाकी सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आई हो? हाँ जी बच्चे, ये कल रूल्स करवाए थे, उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। आंसर इज डी, 314। हाँ जी भेज दूंगी। ओके बच्चे, मैं शाम तक भेजूंगी, अभी मैंने बना रही हूँ। ठीक है, यहीं पे अपलोड करूँ 2 मिनट? वेट फॉर अ वाइल, फिर 2 मिनट्स वेट करो। ओके, so all of you, God bless you and take care.